और गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि JNK बैंक एसोसिएट एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए 10 मॉक टेस्ट सीरीज का सेट अब सिर्फ 97 रुपीज में। बाय करने के लिए इंस्टॉल करें हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद स्टोर पे क्लिक करें और नीचे इसको स्क्रॉल करें तो लास्ट में आपको 10 मॉक टेस्ट का जो सेट है वो प्रोवाइड हो जाएगा। सो आप इस पे क्लिक करके यहां से बाय कर सकते हो। ओके, सो अगर आप बाय करने से पहले एक बार टेस्ट को देखना चाहते हो, कंटेंट किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग इसमें देखना चाहते हो, तो आप कंटेंट पे क्लिक करके फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है। ओके, सो जल्दी बाय करिए क्योंकि ये विद द बेस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you are watching JKSSB online tutorial. So in this sessions हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 2। तो पहले लेक्चर में आपको क्या क्या सिखा चुका हूँ मैं पहले थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, देन आगे हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो आज की क्लास समझ आने वाली है, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगी। पहला क्लास देखिए फिर आप ये वाला लेक्चर देखेंगे। तो अभी तक मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या सिखाया। एक तो मैंने आपको CP SP के रिलेशन समझाए कि CP क्या होता है, SP क्या होता है, और इसमें जो हमने टाइप पढ़ा तो सिंपली वो हमने पहले प्रॉफिट लॉस निकालना सीखा। दूसरा टाइप जो हमने पढ़ा वो हमने सीखा कौन सा, एक मोर एंड लेस, जिसका एक दो क्वेश्चन मैं आज भी करवाऊंगा। जब भी प्रॉफिट लॉस कम ज़्यादा करने पे आपको कुछ मोर और लेस का प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या करते हो, वो मैं आपको टाइप सिखाया था। देन एक टाइप हमने और सीखा जो मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं इसको रिकैप करता हूँ। जैसे मान लो एक बंदे ने 10% लॉस पे कोई चीज़ को बेचा, 10% लॉस पे किसी चीज़ को बेचा, फिर उस बंदे को 10% लॉस पे बेचने पे वो चीज़ उसने बेची 180। फिर बोलेगा फाइंड CP निकालो। एक ऐसा भी हो सकता है, बोलेगा फाइंड SP अगर उसको 10% का प्रॉफिट कमाना हो तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए। तो मैंने इसको दो टाइप से करवाया था आपको, ठीक है, दो तरीके बताए। सबसे पहला मैंने पैटर्न आपको बताया कि आप तो जब भी आपको CP नहीं दिया रहे और पहले ही परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस दिया हो तब आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली सीधा CP को 100 मानोगे। बट ये दिमाग में करनी होती चीज़ें। पहली बात जब उसने 10% लॉस का बेचा तो आप बोलोगे 10% लॉस का मतलब SP कितनी होगी, 90। अगर CP 100 है, 10% का लॉस कमाया तो SP कितनी हो जाएगी, 90। अब 90 की वैल्यू दी है कितनी, 180। 90 कितना, 180। तो यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर CP पूछे तो 100 निकालो, 200 आंसर आएगा। लेकिन अगर वो ये पूछे कि 10% प्रॉफिट वाला SP निकालो तो दोबारा से SP निकाल लो। अब बताओ 100 की चीज़ है, 10% का प्रॉफिट हो तो कितने की बेचोगे, आप बोलोगे 110 की। इट मीन्स कि 110 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 2 है, 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब मैं एक मोर एंड लेस का क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं जो आज जो हम टाइप करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमने और पढ़ा था, कौन से वाला, जिसमें 5 चीज़ें 10 रुपये की लेके आता, 10 चीज़ें 5 की बेचता, प्रॉफिट और लॉस बताओ। चलो मैं एक बार एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। आप देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। चलो एक बार मैं इसको मिटाता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, देखो एक बार क्वेश्चन को। तो आज की क्लास में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहली क्लास में। और आज मैं कोशिश करूँगा कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैंक एसोसिएट में क्वेश्चन बनने वाले सारे टाइप है वो मैं कवर कर पाऊँ, जो बचा हुआ था मिसलेनियस में। आज हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और डिस्काउंट भी सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार 7% प्रॉफिट पे कोई चीज़ को बेचता है। तो उस बंदे ने बेचा कितना का, 4 to 48 मोर। तो मोर लेस का मैंने बताया था, जब भी मोर लेस आए अगर उसको 13% का प्रॉफिट कमाना है तब बताओ उसकी इनिशियल CP क्या होगी। मतलब पहले उसने 7% प्रॉफिट बेचा, फिर उसने जैसे ही 4 to 48 ज़्यादा का बेचा तो उसको 13% का प्रॉफिट हो जाता है। तो डेफिनेटली जब महंगा बेच रहा है प्रॉफिट तो होगा। अगर उसको 13% का प्रॉफिट होता है, आपको बताना स्टार्टिंग की CP क्या रही होगी। तो मैंने आपको मोर एंड लेस का सीधा सीधा क्वेश्चन बताया था, आपको कुछ नहीं करना होता। आप पहले मान लो CP 100,
पहली बार क्या हुआ, पहली बार 7% प्रॉफिट पे तो डेफिनेटली 107 की बिकी होगी। दूसरी बार सीपी सेम है और दूसरी बार कितना प्रॉफिट कमाया बंदे ने, 13%, तो 113 की बिकी होगी। तो मैं बोलूँ कि यहाँ से उसने एक ही चीज़ को एक बार बढ़ा के बेचा, कितना बढ़ाया, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 6 बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है 6, बट क्वेश्चन में कितना बढ़ा रहा है, क्वेश्चन में 4248 बढ़ा रहा है, 4248, तो क्वेश्चन में इतना और आपका 6, और पूछा क्या है सीपी और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यही बताया था जो दिया है और जो आपका आ रहा है सेम वही चीज़, आपने कितना बढ़ाया 6 रुपये, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 4248, मल्टीप्लाई 100 कर दो, कितना आंसर आएगा 7 8, तो आंसर कितना आया 70800। तो लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे तो ये चीज़ें लिखनी नहीं है आपको। देखो एग्जाम में जब करोगे तो आप कैसे करोगे डायरेक्टली, देखो आप ऐसे करोगे कि पहले 7 का बेचा, प्रॉफिट 107 की बिकी होगी, और अब 13 का प्रॉफिट 113 की बिकी होगी, 6 का, तो आप बोलोगे 4248 मेरा 6 के हिसाब से, क्वेश्चन में सीपी पूछा, सीपी 100 होगा, बस इसको आप आगे कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वही था जो मैंने अब करवाया है। अब इसको कैसे वो चेंज कर सकता है ये आप क्वेश्चन नंबर 21 में देख सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, आई होप ये आप समझ पाए होंगे, सेम पैटर्न मैंने करवाया था इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ। अब नए टाइम पे हमें नए टाइप ही सीखने हैं इसलिए मैं इसको आगे मूव कर रहा हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए जिसमें थोड़ा सा चेंजेस वो कैसे कर सकता है वो क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 21, देखो कि एक दुकानदार 10% प्रॉफिट पे चीज को बेचता है, अगर वही दुकानदार उसको परचेज करे 10% घाटे पे, मतलब पहले जितने की लेके आया था उसको 10% प्रॉफिट पे बेचता है, 20% पे, अगर वो लेते टाइम भी 10% कम कर दे तो 18 रुपये का उसको क्या होता है लेस हो जाता है ना, मोर लेस में 18 रुपये कम मिलते हैं अगर वो वही 30% का प्रॉफिट कमाए दूसरी बार। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले इसको समझो, क्वेश्चन को चेंज कैसे किया उसने बोला कि पहले मान लो आप 100 की चीज लेके आए तो कितने की बेच रहा था वो 20% प्रॉफिट पे, क्वेश्चन वही मोर लेस वाला है, देखो 18 रुपये लेस हो रहा है तो आप बोलोगे 120 की बिकी होगी। लेकिन अभी तक जो आप कर रहे थे दूसरी बार भी चीज का प्राइस वही था भाई, खरीदने की कीमत को चेंज नहीं कर रहा था, बट इस बार उसने चेंज करा। उसने बोला अगर वो यही चीज 10% कम पे लेके आए तो इट मीन्स कि वो अब 90 पे लेके आएगा। अब दूसरे वाले सीपी के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाए तो 118 का लॉस होता है, दूसरे वाले सीपी के उसने दूसरी बार अगर 30% का प्रॉफिट कमाया हो तो इस पे 30% निकाला ना कि 100 का। तो अगर 90 की चीज है 30% प्रॉफिट पे बेचेगा तो 90 की चीज 30% ज्यादा पे बेचनी, तो इसका 30% कितना होता है 10% 9, 30% 27, तो 27 बढ़ा दो तो 117 की बिकेगी। देखो क्वेश्चन में चेंजेस क्या करा यही तो आपको समझना होता है। क्वेश्चन में पहले आप यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे थे क्योंकि परचेज में वो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा था। लेकिन इस बार चेंजेस क्या आया, जो सीपी है सीपी को उसने अब कम कर दिया। पहले जो आप 100 की लेके आ रहे थे अब बोला कि अगर मैं 10% सीपी भी कम करूं फिर अगर मैं 30% उस पर प्रॉफिट कमाऊं तो भी मुझे पहले से कितना लॉस होता है 18 का, तो मोर लेस का, तो मेरे हिसाब से लॉस कितना हो रहा है। ठीक है चलो यहाँ से दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है गाइज, वो हो रहा है यहाँ पे 3 का। तो क्वेश्चन में कितना लॉस हो रहा है 18 का, तो 18 आपका हो रहा है 3। और पूछा क्या आपसे क्या पूछा है इनिशियल सीपी क्या होगी, तो स्टार्टिंग की सीपी कितनी है 100। अगर मैं दूसरी सीपी पूछता तो 90 की वैल्यू निकालते, कितना आंसर आया 600 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक है, मोर और लेस का यही तरीका आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हो। चलो अब मैं नया टाइप स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है, वो 1-2 टॉप क्वेश्चन करने के बाद हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। आई होप ये आप समझ पाए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ सीपी चेंज करिए, बस ऐसे ही चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन में। बाकी मोर लेस का क्वेश्चन आप वैसे ही बनाओगे जैसे आप बना रहे हो। चलो क्वेश्चन देखो अभी, जैसे क्वेश्चन नंबर देखो आप, क्वेश्चन नंबर एक बार 24 देख लो। क्वेश्चन नंबर 24 भी छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार चीज को बेचता 25% प्रॉफिट पे, अगर वो सेलिंग प्राइस को डबल कर दे तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता रहता है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। यहाँ पे कितना था 25 और 125, तो कितना हो गया 150 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे होगा देखो,
बोल रहा है कि एक दुकानदार अगर 25% प्रॉफिट पे चीज को बेचता है, मतलब 25% फायदे पे बेचता है, लेकिन अगर वो सीपी वही रख के एसपी को डबल करे, एसपी को डबल करे, तो बताओ प्रॉफिट क्या होगा। तो आप बोलोगे कि मान लो 100 की सीपी, सीपी 100 ही क्यों मानता, मैंने समझाया था आपको कि 100 का परसेंटेज निकालना आसान होता है। 100 का 10% 10 होगा, 100 का 20% 20 होगा। तो इस पे कितना प्रॉफिट, 25%। तो पहली बार कितने की चीज बेचता होगा, 125 की। भाई यहां तक तो क्लियर होगा, क्योंकि अगर वो 25% प्रॉफिट कमाता है तो 100 की चीज 125 की बेचेगा। लेकिन उसने बोला कि अगर मैं सीपी को क्या कर दूं, सीपी को सॉरी एसपी को डबल कर दूं, तो एसपी को अगर डबल करूं तो ये हो जाएगा 250 हो जाएगा। चलो इसको लिख लो 250। तो ये हो जाएगा आपका 250। तो यही बोला ना कि पहले 25% के हिसाब से 125 एसपी होगी, लेकिन एसपी अब क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, तो 250। अब बताओ प्रॉफिट, तो अगर सीपी 100 का एसपी 250 का, तो प्रॉफिट कितना हुआ 150 का। तो 150 का प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, हमेशा सीपी के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो परसेंटेज बन जाएगा। आंसर कितना आया, 150। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, जो 25% प्रॉफिट हो रहा है पहले वो तो होगा ही होगा, और नेक्स्ट जितना भी एसपी था वही जोड़ दो, कितना हो गया 150। अगर मैं बोलूं कोई चीज पे पहले 20% का प्रॉफिट कमाता था, अब अगर एसपी डबल कर दूं, एसपी डबल कर दूं, तो बताओ अब प्रॉफिट क्या होगा। आप बोलोगे पहले 20 का था, अब एसपी डबल करी तो पहले एसपी 120 बनी होगी 20% प्रॉफिट पे, तो 120 जोड़ दो, कितना हो गया। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। सबसे अच्छा चैप्टर है प्रॉफिट लॉस का, जिसमें बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, इनको समझ कम आता है। क्यों, क्योंकि आप सीपी और एसपी को नहीं समझ पाते हो। सीपी और एसपी को ध्यान से पढ़ो, मैंने पहली क्लास में बहुत डिटेल में आपको सिखाया हुआ है, पहली क्लास आप अच्छे से देखिए। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ये टाइप आप कर लोगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने वाला है नहीं, एक्चुअली में कॉमन सेंस अगर आपको सीपीएस भी समझ आए तो आप खुद भी क्वेश्चन निकाल लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर देखो एक बार आप, ये हो गया था आपका मोरलेस हो गया, डिसऑनेस्ट करते हैं, ये होगा डिसऑनेस्ट। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं एक बार। ये देखो क्वेश्चन नंबर 25 और 26 है ना। चलो एक मिनट निकाल लेता हूँ क्वेश्चन को। हाँ चलो क्वेश्चन आ चुका आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 25 देखो गाइस। 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सेल्स एन आर्टिकल टू बी at a gain of 20% and B sells C at a gain of 10% and C sells to D at a gain of 12.5%. If D pays 29.70 rupees then A purchase the article for। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बंदे ने एक जगह से आर्टिकल लिया कुछ पैसे देके, उसने लेते ही आगे प्रॉफिट पे बेचा, उस बंदे ने आगे प्रॉफिट बेचा। बताओ पहले वाले ने इसको कितना पैसा पे किया, पहले वाले ने कितने का खरीद के लाया होगा ये बताया, लेकिन लास्ट वाले ने कितने का खरीदा वो आपको पता है। देखो क्वेश्चन को अगर मैं बिल्कुल बेसिक से बनाऊं तो कैसे बनाओगे आप, इजी क्वेश्चन है। आप बोलोगे कि पहले वाला क्या कर रहा है, पहले वाला 25% प्रॉफिट भी बेच रहा है, तो आप ऐसे बोलोगे कि मान लो पहले वाला कितने की लेके आया, x रुपीज की मान लो। अब इस बंदे की ये क्या है सीपी, जब इसको वो बेचेगा कितने पे, पहले वाले ने कितने बी को कितने का बेचा, तो आप बोलोगे पहले वाले ने बी को 20% प्रॉफिट पे दिया। तो पहले वाला अगर 100 रुपए का लेके आया था, 20% प्रॉफिट निकालोगे तो 120 का बिका होगा। बट निकालते कैसे हैं, जैसे मैं बोलता हूँ मान लो 100 की चीज थी, ठीक है, हाँ दिख रहा है ना, 100 की चीज थी, आपने 20% प्रॉफिट कमाया, तो आप 120 कैसे निकालते हो, 20% निकाल के 20 ऐड करते हो। लेकिन अगर मैं सीधा बोलूँ कि 20% प्रॉफिट मतलब 120 निकालो, 120%, तो भी तो वो 120 आएगा। तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं 20%। अगर आप इसको फ्रैक्शन में निकालो, 100 की चीज 20% का प्रॉफिट मतलब 20% मतलब 1/5, 5 की चीज 1 ज्यादा, तो सीधा 6/5 निकालो। यहाँ पे देखो ना ये भी तो 6/5 बन रहा था, इसको काटोगे तो 6/5 आएगा, तो इसका मतलब 6/5 सीधा 120% निकल रहा है, तो वो कितना आ गया 120।
तो मैं सीधा 120% निकाल सकता हूँ। देखो, पहला बंदा जब खरीद के लेके आया तो इसने इतना पैसा पे करा, मतलब ये खरीद रहा है उससे x रुपए की। अब इसकी सीपी जो इसके पास पड़ी है, इसको वो बेच रहा है कितने का, 20% प्रॉफिट। ए ने आगे बेचा बी को, तो 20% प्रॉफिट का मतलब सीधा 20% निकाले, 120% निकाले इसका, तो 120 कितना होगा, 6/5। ये क्या बनी, ये पहले बंदे की एसपी टोटल, ये क्या बनी, पहले बंदे की एसपी। लेकिन बी की क्या बन गई है, सीपी। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूं। पहले वाले बंदे ने दुकान से कोई चीज उठाई, मान लो आपने दुकान से चीज उठाई, तो आपके लिए वो सीपी हुई। मान लो आप एक्स की लेके आए, यही मुझे निकालना है। लेकिन आपने अपने फ्रेंड को बेची 20% प्रॉफिट पे, तो आप 120% प्रॉफिट की बेचोगे। वो कैसे निकलेगा, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। मैंने सीधा बोला कि 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5, तो 5 की चीज 1 ज्यादा, तो 6/5 निकालो, वही होगा 120%। कितने की बिकी, तो ये आपके लिए क्या है, एसपी, लेकिन बी के लिए क्या है, वो सीपी, क्योंकि बी आपसे खरीद रहा है। अब बी की ये सीपी है, पूरी पूरी क्या है, बी की सीपी। बी ने सी को बेचा कितने पे, बी ने सी को बेचा 10%, उसने भी प्रॉफिट कमाया। तो 10% का मतलब 10% का मतलब 1/10। अगर प्रॉफिट कमाया तो 10 पे 1 ज्यादा, तो 11/10 पे बेची होगी। अगर लॉस होता तो 1 कम, तो 9/10 पे बेचता। तो इसका मतलब इसने बेची 11/10 पे। तो ये बनी बी की एसपी, लेकिन यही चीज बन गई सी के लिए क्या, सीपी, क्योंकि सी बी से ले रहा है ना, तो ये सी बेच रहा है, तो सी की सीपी बन गई। अब इसकी सी ने डी को बेचा, तो ये सी की सीपी है, सीपी पे ही प्रॉफिट लॉस होता है। कितने पे, 12.5%, इसने भी प्रॉफिट कमाया। तो 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। 8 की चीज 1 का फायदा, तो सीधा 9/8 निकालो। तो यही चीज सी की क्या थी, सी एसपी। सी ने ये बेचा है सी के लिए एसपी, लेकिन डी की क्या बनी, सीपी। और डी की सीपी उसने दी हुई है कि डी ने कितना पे करा था, डी ने करा था 29.70। ये था आपका क्वेश्चन। मैं एक बार दोबारा से करता हूं, फिर आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था कि पहले वाले बंदे ने, मैंने बोला एक्स की लेके आया था, पहले ने 20% प्रॉफिट, तो 6/5 20% प्रॉफिट हो गया, सीधा एसपी निकल गई। अगले बंदे ने 10% का, तो 11/10। अगले में 12.5%, तो 9/8। तो ये बनी सी की एसपी बट डी की सीपी। तो डी की सीपी कितनी है, 29.70। तो यहां से अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, मेरा आंसर आ चुका है। यहां से आप देख रहे हो, ये आपको डेसिमल दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, डेसिमल से आपको डरना नहीं है। यहां पे कुछ कट रहा है, देख लो, नहीं कट रहा, इसको काटते, ये 9 से कट रहा है, देखो 9 से 7 2 9 कट रहा है, 9 1 जा 9, 9 27, 9 27, पॉइंट का पॉइंट लग गया, 2 चला गया, 9 27 0। अब देखो ये 11 से कट रही है, 11 से कट रहा है, 11 क्यों 11, तो 11 × 3 33, 11 × 3 33 0, और 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.30 आ गया। 0.30, अब देखो 6 से कट रहा है, 0.5 आ गया। अब देखो 10 × 5 50 × 8 400, 400 × 5 कितना होगा, 200, क्योंकि 0.5 से करना है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये वाली कैलकुलेशन मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूँ कि ये वाली कैलकुलेशन मैं आपको सिखाऊं, ये आपको भी पता है। हाँ, अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है 8, तो 8 मल्टीपल में जा रहा है, आंसर 4 से कटेगा। तो और भी बड़े सारे तरीके होते हैं, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन आप कर पाओगे अब इजिली। तो आई होप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ये मैं आपको 2 बार सिखा चुका हूँ ये चीज़, कि कैसे ये सीपी फिर एसपी बना कैसे। मतलब एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लो 100 की चीज़ है, मैं बोलूं इसने बेची 10% प्रॉफिट पे, तो आप डायरेक्टली बोलते हो ना 110 की बिकी। कैसे बोलते हो, यहाँ तो आप इसका 10% निकालते हो पहले, तो वो 10 ही आएगा, और 10 से ऐड हो गया 110 की बिकेगी, तभी तो 10 का फायदा होगा। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट निकालना, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना 10% है, तो 10% प्रॉफिट मतलब 110 पे बिकी होगी, सीधा 110% निकालो, वही उसकी एसपी होगी। कितना आया, 110। और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 100 की चीज 10% प्रॉफिट मतलब 1/10, और 1/10 मतलब 10 का प्रॉफिट 1 का, तो कितना आया, तो भी तो इतना आया, कितना आया, तो भी 110 आ जाएगा ना,
क्योंकि ये 10 आगे अंदर है, तो 111 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 110। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ तो 10% निकाल के ऐड करो या सीधा 110% निकालो। तो यहाँ पे मैंने सीधा 120% निकाल लिया, ये एसपी बनी। फिर इसका सीधा मैंने 110% निकाल लिया, फिर सीधा इसका मैंने 112.5% निकाल लिया। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ ये इसकी एसपी बनी। सेम क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कैसे इंप्लीमेंट होगा। हाँ, ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से बना सकते थे। कैसे? आप देखो कि अगर उसने मुझे सीपी बोला 200, ऑप्शन लूंगा, मैं देखूंगा सीपी अगर 200 है, हर बार प्रॉफिट होके बिकेगी, तब जाके 29.70 आना चाहिए। मैंने ऑप्शन उठाया 200, पहले वाले ने इसको 25% प्रॉफिट बेचा, कितने 20 पे, तो 20% प्रॉफिट 240 की बिकी। फिर 240 सी बी लेके गया, बी ने इसको आगे कितने 25% प्रॉफिट पे, कितना था 10%, इसका 10% जोड़ दो 24 जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 264। फिर इसका कितना 12.5, तो 12.5 मतलब 10 से थोड़ा सा पास, देखो 10 से 12.5 मतलब 10% निकाला ना, ये आ गया 264। और इसका कितना 12.5%, तो 10% कितना आ गया 26 और 12.2 आ गया 4 आ गया, जोड़ दो 26 और 20 मतलब 30 के करीब, 30 जोड़ दो तो 30 के पास पास आ गया, 30 के पास पास। मतलब अगर आपकी परसेंटेज निकालने की कैलकुलेशन अच्छी है तो क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको इस तरीके से बनाना तो भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ, फिर आप देखोगे कि क्वेश्चन कैसे करना होता है। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि आपने ये चैप्टर पहले क्लास में पढ़ा है और उसका ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आपको बात समझ आ रही होगी। जैसे अगला क्वेश्चन देख लो एक बार, 26 बोल रहा है कि ए ने साइकिल बेची बी को 20% प्रॉफिट पे, तो एक्स के लिए 20% प्रॉफिट मतलब 6/5 की बेची। और इस बंदे ने आगे कितने की बेची, सी को 25% प्रॉफिट, 25 मतलब 1/4, 4 पे 1 5/4 की, क्योंकि 25% 1/4 होता है, 4 पे 1 ज़्यादा 25। तो ये सी कितना पे कर रहा है बी को, वो कर रहा है आपका 225। तो बस हो गया क्वेश्चन, इतना ही लिखना था। कुछ कट रहा है, 5 से 5 कट गया, ये 2 के साथ, ये 3 के साथ, ये 3 से कट रहा है 7 5, कितना हो गया 150। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इतना ही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब मैं ले रहा हूँ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन। ठीक है, आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मतलब बेईमान दुकानदार वाले। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, जब इसके बाद फिर हमारे प्रॉफिट के जो बेसिक टाइप थे वो हमने खत्म कर दिए, देन आगे हम डिस्काउंट का टाइप पढ़ेंगे। चलो देखो, इसको एक बार मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। इन सबको मैं मिटा रहा हूँ। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी खास सीखने वाला नहीं है, ये कोई भी बच्चा समझ सकता है। अगर आपको प्रॉफिट लॉस की समझ है तो प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या होता है। चलो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। देखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में मैं आपको एक छोटा सा पैटर्न सिखाऊंगा। अगर आप वो समझ गए तो आप इसके क्वेश्चन इजीली बना सकते हो, और वो भी फास्ट बना सकते हो। 20 से 25 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन आप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का बना सकते हो। जैसे आप क्वेश्चन देख लो, मैं क्वेश्चन निकाल देता हूं एक बार। हाँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 30, देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 30। देखो 30 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है। डिसऑनेस्ट का स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है, HONEST है। एक बेईमान दुकानदार है, वो कस्टमर से प्रॉमिस करता है कि मैं आपको अपनी चीज CP पे दे दूंगा, मतलब मैं जितने की मेरे को पड़ी मैं उतने की आपको दे दूंगा। बट वो कहाँ पे आपका मतलब चलाकी करता है, बट ही यूजेस 30% लेस बेट, फाइंड द प्रॉफिट %। अब इतनी सी बात हर एक बच्चा समझ पा रहा होगा। जब आप दुकान पे जाते हो तो दुकानदार क्या बोलता है आपको कि भाई मेरे को जितने की पड़ी मैं उतने की आपको दे रहा हूँ, यही बोलता है। लेकिन क्या लगता है वो एक्चुअल में आपको उतने की देता होगा, नहीं देता होगा। वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाएगा। दुकानदार तो काम ही यही है, प्रॉफिट कमाने के लिए दुकान खोली है। अगर वो आपको जितने की लेके उतने की बेचे तो उसको दुकान खोलने का तो मतलब ही नहीं है। तो अब देखो क्या बोलता है, आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले जितनी भी वो चालाकी करेगा वही उसकी CP कम होगी। क्वेश्चन में समझाता हूं, देखो एक दुकानदार ने बोला कि मैं आपको CP पे चीज दे रहा हूं, ठीक है, आप मेरे रिश्तेदार हो, आप मेरे भाई हो, कुछ भी हो, मैं आपको CP पे दे रहा हूं।
तो आगे कस्टमर ने बोला ठीक है भाई, खुश हो गया, उसने ले लिया। बट उसने क्या किया, उसने चालाकी क्या करी कि जो चीज आपको 1 किलोग्राम देनी थी वो आपको कितनी दे रहा है, 30% कम। तो मान लो आपको सिर्फ 700 ग्राम दी, लेकिन घर पे जाके आपने तो मेजरमेंट तो करना नहीं है कि मैं कितनी लेके आऊं। अब मान लो 1 केजी शुगर लेके आ रहे हो, तो 1 केजी शुगर की जगह आपको 700 ग्राम दे दी, और पैसे कितने के लिए, 1 केजी के। और वही उसने जितनी आपको दी, तो उसको सीपी उतने का ही पड़ा होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से प्रॉफिट ना। आपको 700 ग्राम दी है, लेकिन आप तो 1 किलो समझ के उसको यूज कर रहे हो, तो वो 700 ग्राम का उसको कितने की पड़ी, और आपको वो कितने की बेच गया, जितने की वो 1 केजी बेचता था, वही तो उसके लिए प्रॉफिट है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये क्वेश्चन हमेशा आता है किलोग्राम के हिसाब से। आप क्या करोगे, आप ऐसे लेट करोगे कि 1 ग्राम 1 रुपीज का, क्या करोगे आप बोलोगे कि लेट 1 ग्राम 1 रुपीज का, मतलब जितने ग्राम का फायदा होगा उतने ही रुपीज का फायदा होगा। अगर मुझे 2 ग्राम का फायदा होगा, मैं बोलूंगा मुझे 2 रुपीज का बेनिफिट हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इसमें 30% कम बेट यूज कर रहा है, तो बेट की बात मैं बोलूंगा, मान लो टोटल उसने 1000 ग्राम की बात कर रहा है, कितने की, 1000। और इसी को मैं 1000 रुपीज भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ग्राम से रुपीज एक बराबर है। चलो मैं ग्राम पे निकालता हूँ। जितनी भी वो चालाकी करेगा उतनी कम करके आपको वो सीपी बनानी है। जितनी भी वो हेरा फेरी करेगा उतना कम करके आपको वो सीपी बनानी है। उसने हेरा फेरी कितनी करी, 30% की। आप बोलोगे अगर 1000 ग्राम दे रहा है तो कस्टमर को कितनी चीज दी उसने, आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ 700 ग्राम। क्यों, क्योंकि 30% कम दे रहा है, तो 30% निकाल दो 300, तो बचा कितना, 700। बट ये बनेगी आपकी सीपी, क्योंकि जितनी चीज दी है वो पहले 700 ग्राम लेके आया, लेकिन लेने वाले को नहीं पता ये 700 ग्राम है। वो क्या सोच के ले रहा है कि वो कितनी है, वो जितनी है उतनी ही दे रहा है 1 केजी, तो वो लेने वाला कितने के ले रहा है, तो ये आपकी एसपी बन जाएगी। दोबारा से समझो, अगर एक बात समझ जाते हो तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। 1 ग्राम 1 रुपए का मानोगे, किलोग्राम के हिसाब से हमेशा 1000 ग्राम मानना है। अब जितनी भी वो चालाकी करेगा, जितनी भी वो हेरा फेरी करेगा, वो सारी की सारी कम करके जो बचेगा वो आपकी सीपी बनेगी। बस इस बात को दिमाग में बैठा लो। और अगला बंदा दे कितने की रहा है, उसको क्या बोल रहा है कि मैं आपको 1 केजी पूरी चीज दे रहा हूं, उसको थोड़ी बताया कि मैं कम दे रहा हूं। तो वो 1000 की इतने पैसे ले लिए, क्योंकि 1700 ग्राम तो उसको खुद की बढ़ रही है। तो बोलो कि 700 ग्राम चीज है, तो 700 ग्राम 700 की पड़ी होगी, इसको आप 700 रुपीज मान लो। 1000 ग्राम 1000 बोल के दे रहा, तो 1000 के पैसे लिए, तो यही उसकी एसपी बनी। तो यहां पे आप देखो सीपी है, एसपी है, प्रॉफिट कितना बना। आप बोलोगे 300 का प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट किसके ऊपर, हमेशा और हमेशा सीपी के ऊपर। सीपी कितनी है, 700, और मल्टीप्लाई क्या करोगे, 100। वैसे भी 100 से करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि आपने सारी फ्रैक्शन पढ़ी है। मैं इसको डायरेक्ट निकाल सकता हूं, तो कितना आया, 3/7। तो 3/7 कितना होता है, 42.84, क्योंकि 1/7 कितना होता है, 14.28, और 3/7 कितना होता है, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 42.84 होगा, या 14 2/7 42 6/7। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन अगर आप समझ पाए हो तो आप बाकी क्वेश्चन भी निकाल सकते हो। मेरी बात दोबारा से सुनना, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो आप क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हो। मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, हमेशा 1 ग्राम 1 रुपए का माना, पहली बात। दूसरी बात मैंने बोला कि 1000 ग्राम की मानो टोटल बात हो रही है, 100 मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1000 इसलिए मानता हूं क्योंकि किलोग्राम में 1000 1 ग्राम होता है, तो मैं इसको किलोग्राम के हिसाब से नोट कर रहा हूं। जितनी भी वो चालाकी करेगा वो सारी की सारी कहां जाएगी, सीपी बनेगी। चालाकी करके जो बचेगा वो सारी क्या बनेगी, सीपी। और वो दुकानदार को क्या कह के बोल रहा है वो सारी एसपी बनेगी। दुकानदार को उसने 1 केजी दी ना, तो 1 केजी की एसपी ले रहा है वो, लेकिन सीपी इतनी नहीं पड़ी उसको, क्योंकि जितनी चीज दे रहा है सीपी तो उसकी पड़ेगी। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन नेक्स्ट ले रहा हूं। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 31। क्या बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार क्या करता है, अपने कस्टमर को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको सेम प्राइस पे दे दूंगा जितने को मेरे को खुद की पड़ी थी, लेकिन चालाकी कहाँ करता है, 960 ग्राम देता है 1 केजी के बजाय। तो मैंने क्या बोला था, जितनी चालाकी करेगा वो निकाल के आपकी सीपी बचेगी। अब मान लो 1000 ग्राम की बात हो रही है, चालाकी कितनी करी, 960 ग्राम दी है, कितनी, साफ साफ बोल रहा है कि 960 ग्राम दे रहा है, किसकी बजाय 1 केजी। तो बताने वाले को क्या बोला कि मैं तो आपको भैया 1000 ग्राम ही दे रहा हूं। तो 1000 ग्राम 1000 रुपए की, तो आप इसको पैसे मानो ग्राम मानो एक ही बात है।
ये बनी आपकी सीपी, ये बनी एसपी। तो मुझे बताओ एक बार कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। आप बोलोगे सर 40 का प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि 960 की 1000 पे बेच रहा है। किसके ऊपर? 960 के ऊपर, और मल्टीप्लाई कर दो 100, यही आपका आंसर होगा। 0 से 0 कट गया, ये किसके साथ कट गया? आपका 24 के साथ। और 1/24 कितना होता है? 1/24, 24 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? 96, और बचे 4, तो 1/4 कितना होता है? 25। ठीक है, तो यही आंसर होगा। देखो ऑप्शन क्या है आपका? 4/6, 4 हाँ 4/6 होगा क्या? 1/24, 24 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? 96, 4 बचे, हाँ 1/6, 24.16 होगा, या 4.16 या 4 1/6 होगा, क्योंकि 1/24 की वैल्यू होती है। तो क्या क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी है? कुछ भी नहीं है। फिर से समझो एक बार कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को समझो आप। मैं बोल रहा हूँ कि 1000 ग्राम 1 रुपए, 1000 की मान लो, मतलब 1 ग्राम 1 रुपए की, तो 1000 ग्राम मैंने बोला कि बात हो रही है वो 1000 ग्राम्स की हो रही है। लेकिन जब उसने बेचा तो चालाकी कितनी करी? 40 ग्राम की। इट मीन्स कि 960 ग्राम की बेच दी, 960 ग्राम की बेची। अब 960 ग्राम बेचा है, उसको सीपी कितने का पड़ा? 960 ग्राम का, क्योंकि जो गया है उसी का तो सीपी देखेगा ना, मैं कितने की लेके आया था, तो सीपी 960 का। लेकिन बेचते टाइम क्या कह के बेच रहा है कि ये तो 1 kg है, और एसपी तो 1 kg की ले रहा है ना, पैसे तो 1 kg के ले रहे हैं, तो एसपी 1000 की। तो यहां से आप प्रॉफिट लॉस इजिली निकाल सकते हो, यहां से सिखाने की जरूरत नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, नहीं समझ आया तो अगला क्वेश्चन देखो, फिर समझ आएगा। प्रॉफिट लॉस के यही क्वेश्चन है जो मैं आपको इंपॉर्टेंट करवा चुका हूँ, मोरलेस वाला, और जिसमें एसपी निकालनी होती है आपको। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 देखो। एक दुकानदार, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा है, बोल रहा है कि एक दुकानदार ने बोला कि मैं तेरे को 10% प्रॉफिट पे बेचूंगा, मतलब साफ साफ बोल रहा है कि भाई तेरे से मैं 10% पैसे कमा के बेचूंगा। अगर मेरी 100 की है तो मैं 110 की बेचूंगा 10% प्रॉफिट, अगर मेरी 200 की है तो 220 की बेचूंगा 10% प्रॉफिट पे। साफ साफ बोल दिया कि भाई इतने की देनी है, अगर आपको लेनी है लो, नहीं लेनी तो आपकी मर्जी। लेकिन और क्या करता है वो 20% लेस वेट भी यूज करता है, लेकिन चालाकी वहां भी करता है। एक तो आपको साफ साफ बोला कि मैं आपको 20% महंगी बेचूंगा या 10% महंगी बेचूंगा, बट अलग से चालाकी और कर गया, जहां पे आपको जितनी चीज बोली है उतनी ना देके वो 20% कम दे रहा है। तो मैंने क्या बोला, जितनी भी चालाकी होगी वो सारी उसके सीपी में जाएगी, और एसपी जितना वो बोल रहा है। तो मैं बोलता हूँ 1001 हो गया 1000 रुपीज का। तो पहली बार आप बोलो कि दुकानदार ने जब बेची थी क्या बोला था कि 10% प्रॉफिट पे बेचूंगा, तो क्या कह के बेचा कि 1000 की 10% प्रॉफिट मतलब 1100 की बेचूंगा, साफ साफ बोल दिया। तो एसपी तो ये बन गई, इतने के पैसे ले लिए, लेकिन खुद की कितनी चीज गई, वो कितने की पड़ी थी वो निकालना आपको। अब देखो 1000 की उसने साफ साफ क्या किया, चालाकी क्या करी, 20% कम, तो इसका मतलब 800। 1000 की चीज है, 20% चालाकी कर रहा है, तो 20% कम कर दो, तो 1000 हो गया, 20% 200 निकल गया, तो 800 आ गया। तो ये बनी आपकी सीपी। अगर ये सीपी है, ये एसपी है, तो मुझे आगे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप इसको इजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इतने कैपेबल हो कि आप इसको फाइंड कर सकते हो, यू कैन सॉल्व इट इजिली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 300 का प्रॉफिट 800 के ऊपर, तो फिर आएगा 42.84। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34 देखो। देखो क्वेश्चन कैसे वो उल्टा करता है। बोला कि एक दुकानदार ने वादा करा कि मैं आपको X% प्रॉफिट पे बेचूंगा। सेम क्वेश्चन है, लेकिन बताया नहीं कितने प्रॉफिट पे, नहीं बताया। फिर बोल रहा है कि वही दुकानदार 20% कम वेट यूज करता है, देन उसको फाइनली जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है 37/2। ये कितना आएगा, ये आएगा 308 के ऊपर 3/8 होता है आपका 37/2 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आप कर लेना खुद ही, मैंने इसको करवा रहा हूँ। मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कि क्वेश्चन को चेंज कैसे करता है। अभी तक तो 3 क्वेश्चन हमने सेम कैटेगरी के पढ़े, अभी हम थोड़ा सा सेपरेट कैटेगरी के क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार ने बोला कि मैं आपको X% प्रॉफिट पे बेचूंगा, मतलब पहले ही बता दिया कि मैं आपको महंगी बेचने वाला हूँ। कितनी महंगी बताया नहीं है, वो हमें निकालना है कितना बोला होगा उसने। फिर बोल रहा है कि वो 20% कम वेट भी यूज करता है, मतलब जो आपकी चालाकी है वो भी 20% की कर लेता है, और ऐसा करने के बाद उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो होता है 37/2%। भाई अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ
यहाँ से सीपी क्या बनी होगी उसकी, तो आप अब इजिली निकाल सकते हो। कैसे? आप बोलोगे 1000 की है, 20% चालाकी कर रहा, तो 20% कम कर दो एंड 800 विल बी हिज सीपी। ठीक है, 800 उसकी सीपी होगी। बट अगर मैं आपको क्वेश्चन में ये इतनी सी बात बोल दूं, अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है, तो मैं बोलूं कि एक बंदे को प्रॉफिट होता है 37.1/2% का, और उस बंदे की सीपी है 800। क्या आप मुझे बता सकते हो एसपी कितनी रही होगी? तो मैं एसपी अपने आप निकाल लूंगा। अब देखो 37/1/2 का मतलब 3/8, तो 8 की सीपी, 3 का प्रॉफिट, तो एसपी बनी होगी 11। ठीक है, एसपी बनी होगी 11। 8 की वैल्यू दी है क्योंकि सीपी दी है, 8 की वैल्यू 800 मतलब 100 टाइम, तो एसपी कितनी होगी फिर? 1100 होगी। भाई ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना, प्रॉफिट परसेंट देके सीपी देके एसपी पूछ रहा है, तो मैं आपको सिखाया है क्वेश्चन, तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ से सीपी से एसपी बना सकता हूँ 1100, बताओ कैसे बना? ये मैंने बना के भी बताया। अब आप बताओ, एसपी भी आ गया, तो आप मुझे इतनी सी बात बताओ कि यहाँ से कितना % प्रॉफिट उसने बोला था उसको। यहाँ पे इस दुकानदार ने इसको 1100 पे बेचने के लिए बोला, वो कितना % एक्स्ट्रा बोला था? तो साफ साफ बता सकता हूँ कि 100 एक्स्ट्रा बोला। किसके ऊपर? 1000 के ऊपर। तो कितना हो गए? 10%। तो मैं बोलूंगा कि दुकानदार ने उसको क्या बोला था। ठीक है, एक बार मैं कर देता इधर। चलो, दुकानदार ने उसको क्या बोला था कि मैं आपको 10% प्रॉफिट भी दूंगा, तभी तो 1100 की बिक रही है। तो क्वेश्चन में चेंजेस क्या आया? आप अभी तक जो यहाँ से प्रॉफिट निकाल रहे थे वो पहले ही दे दिया, बट आपको ये चीज पूछ ली। जस्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन उल्टा कर दिया। यहाँ पे आपको 10% पहले बता रहा था और ये पूछ रहा था प्रॉफिट, अब ये प्रॉफिट देने के बाद ये पूछ रहा है। क्वेश्चन को एक बार मैं रिकैप कर रहा हूँ और ये कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद हम डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। यहां से क्वेश्चन ये बोल रहा है, चलो एक दुकानदार ने 20% की बेईमानी करी, 20% मतलब 800 की सीपी होगी, लेकिन यहां से उसने बता दिया कि बंदे को 37/1/2% का प्रॉफिट होता है, तो 800 की सीपी इतने का प्रॉफिट। तो एसपी आप खुद निकाल सकते हो, सिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पहली क्लास में ये बेसिक चीजें बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं। तो ये हो गया 1100। तो अब यहां से साफ साफ बता सकते हो कि 1000 की 1100 के बेचने के लिए उसने कितना एक्स्ट्रा बोला होगा, तो 1000 पे 100 एक्स्ट्रा, तो 1000 के ऊपर कितना होगा वो? 10%। तो उसने, दुकानदार ने पहले ये बोला था कि मैं आपसे 10% ज्यादा लूंगा, उसी को एक्स बोला गया, तो आंसर कितना आ गया? 10% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये आप समझ पाए होंगे। तो प्रॉफिट लॉस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, एक तो आप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर समझ गए आज की क्लास में। इसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि 5 चीजें 6 रुपए की लेके आया और 6 चीजें 5 की बेच दी। तो मैंने बोला था ये सीपी, ये एसपी, तो ये आर्टिकल है, ये रुपीज है, तो आर्टिकल सेम करने होंगे। 6 को ऊपर करो, 5 से नीचे, ऊपर नीचे करो, नीचे 5 ऊपर 6 हो गया, 30 आर्टिकल। यहाँ पे 36 की चीजें 25 की बेची, तो कितना लॉस हो रहा है? 11 का लॉस हो रहा है। तो अपने हिसाब से उसको निकाल देना। ठीक है, तो ये मैंने एक टाइप ये बताया था। एक टाइप मैंने आज वो बताया कि ए बी को बोलता, फिर बी सी को, सी डी को बताओ डी ने इतना पे करा, तो ए ने कितने की लेके आया होगा ए। फिर उसके बाद मैंने मोर और लेस सिखाया आपको, ये इंपॉर्टेंट है टाइप। फिर मैंने उसके बाद आपको ये बताया कि वो सीपी लॉस, प्रॉफिट लॉस देने के बाद, एसपी देने के बाद सीपी पूछ सकता है, या एसपी के बाद फिर एसपी पूछ सकता है कोई दूसरा लॉस और प्रॉफिट के लिए। ठीक है, फिर सबसे पहले मैंने बेसिक क्वेश्चन करवाए कि कोई भी चीज इतने % प्रॉफिट होने पे इतने की बेच रहा है, बताओ एसपी क्या रहेगी, सीपी क्या रही होगी। तो ये ओवरऑल मैंने आपको प्रॉफिट लॉस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सिखाने की कोशिश करी। हालांकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको अगर आप ढंग से सीखना चाहते हो तो कम से कम भी 7 से 8 लेक्चर लगते हैं, लेकिन मैंने आपको 2 ही लेक्चर में इसको सिखाने की कोशिश करी ताकि आप बैंक एसोसिएट में इन क्वेश्चन को निकाल पाओ। चलिए गाइज, उम्मीद करता हूँ आज का कॉन्सेप्ट भी आप समझ पाए होंगे। सो अगली क्लास में मिलते हैं एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।